जो दलित पिछड़े लोग हैं उनकी क्या आवाज़ है, जो महिलाएं हैं वो क्या बोल रही हैं। चंद लोग जो आते हैं और सड़कों पे तमाशा लगाते हैं, उन तमाशों को देखकर 3 ही दिन में जो है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ले लेती है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और आप एक कानून जो न्याय सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं में लाया जा रहा था, जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर को रोकने के लिए लाया जा रहा था, आपने उसको एक दिन में रुकवा दिया। जब जो 2016 में रोहित के साथ हुआ वो अचानक नहीं हुआ, वो बन रही थी वो कहानी, वो वोल्केनो बिल्कुल इरप्ट करने वाला था और उस तब से ही हम लोग रोहित एक्ट डिमांड कर रहे हैं। देश की जो शिक्षा संस्थाएं हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस है, उसमें जाति के आधार पर दलित, आदिवासी, पिछड़े जो है विद्यार्थी, उनके ऊपर जो है वो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको ख़त्म करने के लिए यूजीसी ने नई गाइडलाइंस लाई थी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे लगा दिया है। लेकिन आज जंतर मंतर पर उसी गाइडलाइंस को वापस रिस्टोर करने के लिए या लागू करने के लिए यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग जो विद्यार्थी संगठन हैं, जेएनयू है, जामिया है, दिल्ली की जो डीयू यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया है। इस प्रोटेस्ट में तमाम दिल्ली के विद्यार्थी जो है वो शामिल हुए हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी उनको फिर से रिस्टोर किया जाए। अगर जातिगत भेदभाव की यहाँ पर एक पार्श्वभूमि या हिस्ट्री देखें तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी यानी दलित, आदिवासी कम्युनिटी के जो विद्यार्थी है उनके ऊपर उनके जाति के कारण जो है वो अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। एक तो ये कारण है कि जो स्टे लगा है वो हटना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि वो स्टे जो है हटने के साथ साथ उसमें कुछ प्रावधान ऐसे लाए जाएं जो जातीय शोषण के विरुद्ध जो कानून है उसको अच्छे से लागू किया जाए। उसमें पहली बात यह है कि जो डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन है उसको अच्छे से लागू करें ताकि एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से समझ में आए लोगों को कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो कैसे रहा है। क्योंकि कई बार आप ओपन एंडेड अगर डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन छोड़ देते हैं तो छोटे कॉलेजेस इसको अपने तरीके से, जहां सामंती लोग व्यवस्था में बैठे हुए हैं, जहां छात्र संगठन अच्छे से नहीं काम करता है, वो लोग अपने अनुकूल ये सब डेफिनेशन को अपने अनुकूल बनाएंगे और जातीय गाली, जातीय भाव से पीड़ित लोग उसको भी ये डेफिनेशन के दायरे में नहीं लाएंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तो ये आप देखेंगे कि ये जो दो दिनों में चढ़कर कानून को रुकवा दिया गया, ये वही अभागे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है और फिर टैग लाइन लगाते हैं कि ठाकुर ब्राह्मण जीते और बंटवारे वाले पीछे। तो ये इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं जहां आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कानून, ड्रैकोनियन कानून हैं, जैसे आप अपशपा है, यूएपीए है, 370 है, ये सब सारे कानून आप समझिए कि नहीं रुक पाए। वर्षों तक लोगों ने संघर्ष किया इसको रुकवाने के लिए, और आप एक कानून जो न्याय सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं में लाया जा रहा था, जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर को रोकने के लिए लाया जा रहा था, आपने उसको एक दिन में रुकवा दिया। यह है इनकी धौंस, यह है इनकी पकड़। गाँव में एक बात कही जाती थी कि सामंती लोग चढ़ के खेतों को कब्जा लेते थे, आजकल संस्थाओं पर चढ़ के आपके जीवन को कब्जा रहे हैं। हर एंगल से इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद मुझे लगा ये नाकाफी है। जो हमारी डिमांड थी रोहित एक्ट बनने की, रोहित एक्ट से अलग हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या आईएम आईआईटीज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, या तमाम वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है, वो तो इस गाइडलाइन में कहीं कवर ही नहीं है, रेगुलेशन में। ये रेगुलेशन तो यूजीसी के एक्ट के तहत आए हैं, इससे काम चलने वाला तो है नहीं। दूसरी बात, विरोध करने वाले उसको ना तो उन्होंने पढ़ा, विरोध करने वाले भी आंख मीच के विरोध कर रहे हैं, और ये जो अपने आप को सो कॉल्ड मुख्य मीडिया कहता है, मुझे तो कई बार लगता है सब प्रीजुडिस है, उन्होंने भी उसको पढ़ा नहीं है। अगर उसको वो पढ़ते, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते, डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन को पढ़ते, उसमें तो ईडब्ल्यूएस भी है। ईडब्ल्यूएस में कौन है भाई? ईडब्ल्यूएस में तो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और तमाम जो स्वर्ण जाति में आते हैं वो सारे के सारे ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो वो रेगुलेशन तो ईडब्ल्यूएस पे भी कवर होती है। यूजीसी की ये नई गाइडलाइंस आने के बाद सवर्ण समुदाय यानी अपर कास्ट जो है वो
सड़कों पर आ गए थे और इसका पूरी तरह से उन्होंने विरोध किया था। उनका ये कहना था कि ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस है उसके चलते उनके ऊपर जो है वो फेक डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हो जाएंगे, या जो अपर कास्ट या ब्राह्मण समुदाय जैसे स्पेसिफिकली जिस समुदाय से वो लोग आते हैं उनके ऊपर जो है वो फेक जो है केसेस जो है वो दलित समुदाय द्वारा किए जा सकते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इस रेगुलेशन पे, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी स्पेसेस के लिए आए थे। हमें उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि क्या छात्र क्या कह रहे हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं उनकी क्या आवाज़ है, जो महिलाएं हैं वो क्या बोल रही हैं। चंद लोग जो आते हैं और सड़कों पे तमाशा लगाते हैं, उन तमाशों को देखकर 3 ही दिन में जो है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ले लेती है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड हम यहाँ चाह रहे हैं कि वापस से वो रेगुलेशन और इनफैक्ट बहुत और मजबूती से जो रोहित एक्ट है उसके तर्ज पे, उसके बेसिस पे वो लागू किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन हमें कहना पड़ता है, हमें बोलने की ज़रूरत है कि क्या हो, कौन से बिना पर डिस्क्रिमिनेशन। अगर जेंडर के बिना पर डिस्क्रिमिनेशन है तो हम कहते हैं कि एक महिला के साथ जो हुआ वो महिला होने के कारण हुआ, तो ये भी ज़रूरी है कि हम कहें कि जो कास्ट के बेसिस पे पूरा हमारा जो समाज है जिसकी व्यवस्था बनाई गई है, चाहे आप समाज को देखिए, चाहे आप इकोनॉमी को देखिए, कहीं भी देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे जुडिशरी में जो भी संस्थान हैं सब जाति के आधार पे जातिवादी मानसिकता से बने हैं। तो उस पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो जाति व्यवस्था है, जो एक डिस्क्रिमिनेशन सदियों से चला आ रहा है, वो आज भी हो रहा है। देखिए ऐसा है कि मैं 42 साल यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, फिर रिटायर हो गई, और मैंने अपने करियर में ये देखा था कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमारी यूनिवर्सिटी में है। पहले तो एंट्री नहीं होती थी, SC/ST रिजर्वेशन लागू होने के बावजूद सिंस 1954 हमारी यूनिवर्सिटी में टीचिंग कोर्स में सिर्फ 1996 में आया है। वो भी जब बहुत दबाव आया था, मंडल के बाद जब दबाव बना है पार्लियामेंट से वाइस चांसलर के ऊपर, तब वाइस चांसलर ने लागू किया, और ऐसे ढीली तरह से लागू हुआ कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा था। जब OBC आया तो OBC मंडल के बाद OBC आया तो OBC रेगुलेशन 2008 में लागू हुआ, और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट फीस हो गई। अब जब अपॉइंटमेंट हो भी रही तो NFS आमतौर से होता है, नॉट फाउंड सूटेबल करके बाहर कर दिया जाता है लोगों को। तो डिस्क्रिमिनेशन तो लगातार चल रहा है। ये भी हो रहा है कि कई जगह हमने देखा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में जब मैं मेंबर थी इसी में, तो मुझे बुलाया गया था, तो वहाँ पे बच्चे धरने पे बैठे थे कि वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के साथ इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था। अलग अलग फ्लोर पे उनको रखा जाता था, अलग पर्ची का क्वेश्चन पेपर, अलग रंग की पर्ची का क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, वगैरह वगैरह। तो आई वाज हॉरिफाइड। तो हम ये एक सामाजिक रियलिटी है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।